यह दोनों बच्चे मेले में हाफ तितली का टैटू बनवा रहे थे। इसी दौरान अचानक कुछ डाकुओं ने मेले पर हमला कर दिया और इसी अफरा तफरी में प्रेम और लीला एक दूसरे से बिछड़ गए। डाकुओं की सरदारनी को लीला एक बॉक्स में बंद मिली और वह उसे अपने साथ उठा ले गई। उसने लीला को डाकुओं की हर कला सिखाकर बड़ा किया, पर लीला को यह जरा भी एहसास नहीं था कि यह औरत उसकी असली मां नहीं है। असल में वह सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए लीला का इस्तेमाल कर रही थी। उसने लीला को पहले शिकार का फोटो देते हुए कहा, राजपूतों का तारा इस लेटर में राजा की पूरी जानकारी है, तुझे इसे जिंदा पकड़ कर लाना है। यह सुनते ही लीला अपने पहले मिशन को लेकर बेहद एक्साइटेड हो गई। वह अपनी बाइक लेकर उसे पकड़ने निकल पड़ी। इधर प्रेम अपने बचपन के प्यार की याद में नदी में चुनरी चढ़ा रहा था, क्योंकि लीला का यह सपना था कि वह बड़ी होकर नदी में चुनरी चढ़ाएगी। तभी अचानक पानी में से कुछ गुंडे निकलकर प्रेम पर हमला कर उससे पैसे मांगने लगे। उसी वक्त लीला ने नोटिस किया कि गांव के लुक्के एक लड़के को पीट रहे हैं। वह बिना सोचे समझे उन गुंडों को पीट कर प्रेम को बचा लेती है, पर दोनों अभी भी एक दूसरे से अनजान थे। बचपन का प्यार आमने सामने खड़ा था। तभी लीला अपनी मां द्वारा दी हुई फोटो को देख जिसे पकड़ना था उसी को उसने बचा लिया। वह तुरंत प्रेम पर गन तान देती है, लेकिन प्रेम उसे पकड़कर पूछने लगा, कौन हो तुम? तब लीला, हम वो बला है जो तुम्हारे दिल की धड़कन रोक देंगे, और उसके सीने में चोट मार निकल गई। यह लड़की जैसे ही प्रेम के साथ तलवारबाजी प्रतियोगिता में उसे हराकर अपने साथ ले जाना चाहती थी, तभी कंपटीशन के बीच एक लड़की प्रेम को रोक उसके पास आ गई। प्रेम उसके हाथ पर बने हाफ टैटू को देख पूछने लगा, तुम मेरी लीला हो? लड़की ने भी खुद को लीला बताते हुए प्रेम को गले लगा लिया। इधर लाडली सोच रही थी, आखिर कौन है ये लीला जो आते ही मेरे प्लान पर पानी फेरकर प्रेम से लिपट गई। पर थोड़ी देर बाद वह लड़की अचानक बेहोश हो गई। तब प्रेम उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले गया। वहाँ पर उसे होश आते ही दादी बोली, हम ऐसे कैसे मान लें कि तुम ही प्रेम की लीला हो? ये टैटू तो कोई भी बनवा सकता है। फैमिली वाले भी प्रेम को समझाने लगे, जिसे तू लीला समझ रहा है वो फ्रॉड है, तेरे वारिस होने का फायदा उठा रही है। कोई भी उस लड़की को असली लीला नहीं मान रहा था। तभी प्रेम का दोस्त आकर कहने लगा, मैं ही इसे ढूंढ कर लाया हूँ, मैंने प्रेम से वादा किया था, और उस लड़की के बारे में बताने लगा। पर फिर भी फैमिली को यकीन नहीं हुआ। तब प्रेम ने दादी को सबूत दिखाते हुए लड़की के पैर की पायल और तिल दिखाकर कहा, दादी ये वही पायल है जो आपने मुझे बचपन में लीला को पहनाने के लिए दी थी। यह देखकर दादी को यकीन हो गया कि यही प्रेम की असली लीला है। उसी वक्त चारूदी वहाँ आ गई और प्रेम से लीला के बारे में पूछने लगी। प्रेम ने लड़की को चारूदी से मिलवाया तो लड़की बचपन की याद दिलाते हुए चारू के गले मिलने लगी, पर चारूदी ने उसे धक्का देते हुए कहा, ये लड़की प्रेम की लीला नहीं है। इधर लाडली अपनी माँ से फोन पर प्रॉमिस करती है, इस रहीशजादे को आपके पैरों में फेंकूंगी, ये बागी का वादा है। प्रेम ने जैसे ही चारूदी को लीला से मिलवाया तो चारू ने उसे जोर से धक्का देते हुए कहा, ये प्रेम की लीला नहीं है, और वह उस लड़की को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगी। इधर लाडली फोन पर अपनी माँ से रहीशजादे को पकड़ने के लिए एक और मौका मांग रही थी। सरदार का बदला पूरा करने के लिए वह प्रेम को उनके पैरों में फेंक देने का वादा करती है, पर ये बात प्रेम ने सुन ली। गुस्से में वह लाडली के पास जाकर पूछने लगा, मेरे घर में मेरी बहन की केयर टेकर बनकर रहने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर करना क्या चाहती हो? प्रेम लाडली को जबरदस्ती पकड़कर पुलिस के हवाले करने ले जा रहा था, पर तभी लाडली उसे रोककर झूठ बोल देती है कि वह बागी नहीं है और जान बचाने के लिए यहाँ रह रही थी। वह हाथ जोड़कर प्रेम से पुलिस के पास न ले जाने को कहती है, लेकिन प्रेम उसका ड्रामा समझकर ये आंसू अपने उस घड़ियाल को दिखाना, इतने में लाडली उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गई। उधर चारूदी फैमिली वालों से कह रही थी, ये लीला नहीं है, असली लीला तो हमारे ही घर में रहती है, लेकिन परिवार वाले उसकी मेंटल कंडीशन की वजह से उसकी बात नहीं मानते। चारू लाडली के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी उसके चाचा उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। इधर लाडली जानबूझकर भागते हुए प्रेम को अपने पीछे बुलाना चाह रही थी। प्रेम भी गाड़ी से उसका पीछा करता हुआ वहाँ पहुंच गया। उसे देखते ही लाडली खाई में कूदने का नाटक करने लगी ताकि प्रेम उसे बचा ले, पर प्रेम उल्टा कह देता है, कूदना है तो कूदो। लाडली की चाल उसी पर भारी पड़ गई। उधर उसका बागी परिवार भी चुपके से उन्हें स्टॉक कर रहा था ताकि मौका मिलते ही वह लाडली के साथ प्रेम को पकड़कर सरदारनी के पास ले जा सके। जैसे ही लाडली खाई में कूदने जा रही थी, अचानक उसका पैर फिसल गया और गिरते हुए उसने प्रेम को आवाज दी। प्रेम तुरंत उसे पकड़ लेता है और खाई से ऊपर खींचकर, तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। इसके बावजूद लाडली दोबारा कूदने की कोशिश करती है। तब प्रेम ने उसे रोकते हुए कहा, ना तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा और न ही बागियों के पास लौटाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा और एक एक बागी को पकड़ने में मेरी मदद करनी होगी। यह सुनते ही लाडली सोच में पड़ गई। उसने तो सिर्फ खुद को बचाने के लिए यह बहाना बनाया था, लेकिन उसकी यही चाल उसी पर भारी पड़ गई। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह प्रेम को उनके पैरों में फेंकेगी, लेकिन जब प्रेम उससे यह कहकर वादा करवाता है, तुम मेरी हर शर्त मानोगी, तो लाडली मजबूर होकर वादा कर उसके साथ घर चली गई। इधर रात को लीला प्रेम को इशारा कर अपने रूम में बुलाती है। कमरे में पहुंचते ही प्रेम देखता है कि लीला ने पूरा रूम डेकोरेट कर रखा था। वह प्रेम को बचपन की यादों से जुड़ी एक किताब देते हुए कहती है, ये सब बचपन की यादें हैं, लेकिन अब इनके आगे हम अपने प्यार की एक नई लव स्टोरी लिखेंगे। लड़की प्रेम को हैंडसम देख उसके साथ फिजिकल होना चाह रही थी, लेकिन प्रेम उसे रोकते हुए, कुछ चीजें शादी के बाद ही अच्छी लगती हैं, मैं अभी इन सब में कंफर्टेबल नहीं हूँ, इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ लाडली की माँ फोन पर पूछती है, हमारा इंतकाम कब पूरा होगा? लाडली ने जवाब दिया, मैंने प्रेम का विश्वास जीत लिया है और बहुत जल्द उसका सिर तुम्हारे चरणों। प्रेम जैसे ही दादी से कहता है कि वह लीला को जंगल एक्सप्लोर कराने ले जा रहा है, दादी तुरंत उसके फोन से लाइव लोकेशन अपने फोन में भेज प्रेम से वादा करवाती हैं कि वह अपना और लीला दोनों का अच्छे से ख्याल रखेगा। वहीं प्रेम की छोटी माँ उसे सलाह देती है कि वह गार्ड को भी साथ ले जाए ताकि जंगल में कहीं भटक न जाए, लेकिन प्रेम उन्हें लाडली से मिलवाते हुए कहता है, ये लड़की मेरे साथ जा रही है जिसे जंगल की पूरी जानकारी है। थोड़ी देर बाद ये तीनों जंगल पहुंच जाते हैं, जहाँ लीला अपने स्पेशल पेड़ को देखकर खुश होकर प्रेम और अपना नाम पेड़ पर लिखने लगी, लेकिन उस लड़की की मौजूदगी में प्रेम को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। हर पल उसके ख्यालों में सिर्फ लाडली ही आ रही थी। इधर लाडली सरदार को मैसेज भेजकर इन्फॉर्म कर देती है कि प्रेम उसके साथ जंगल में है। ये खबर मिलते ही सरदार अपने बागियों के साथ तैयार होकर प्रेम को अगवा करने निकल जाती है। उधर प्रेम एक तितली देख लीला से कहता है कि बचपन में वे तितली पकड़ने का चैलेंज किया करते थे। फिर से दोनों वही चैलेंज लेते हैं और तितली पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर काफी कोशिशों के बाद भी वे उसे पकड़ नहीं पाते। यह देख लाडली इन दोनों की नौटंकी कब तक चलेगी, इतना कहकर वह खुद तितली पकड़ने के लिए दौड़कर एक जोरदार जंप मार पेड़ की डाली पकड़ लेती है और तभी तितली आकर उसके हाथ पर बैठ गई। फिर लाडली ने तितली को प्रेम के हाथों में थमा दिया, पर तभी अचानक लीला उस तितली को पकड़कर हवा में छोड़ देती है और तितली का कॉलर प्रेम के गाल पर लगा देती है। प्रेम लीला को मंदिर दर्शन कराने ले जा रहा था। लीला ने उसे रोकते हुए कहा कि वह बहुत
बहुत थक गई है और दादी ने उन्हें जल्दी घर बुलाया है, लेकिन प्रेम को दर्शन करना था, इसलिए वह लीला को गाड़ी तक छोड़ने चल दिया। असल में मंदिर जाना प्रेम का बहाना था। वह लाडली को साथ लेकर बागियों की दहशत से चंबल को आजादी दिलवाना चाहता था, पर लाडली प्रेम को अपनी माँ के पास ले जाकर उसे पकड़वाना चाह रही थी। इधर उसकी माँ भी बागियों की टीम के साथ जंगल में पहुंच चुकी थी, पर अचानक लाडली कीचड़ में गिर गई। उसे एहसास हुआ कि यह कीचड़ नहीं बल्कि दलदल है और वह धीरे धीरे उसके अंदर धंसती जा रही थी। घबराते हुए उसने प्रेम को आवाज दी। आवाज सुनते ही प्रेम को अपने बचपन से जुड़ा एक मोमेंट याद आ गया। फिर भी वह लीला कहते हुए उसे बचाने आगे बढ़ा। लाडली ने उसे रोकते हुए कहा कि अगर तुम अंदर आए तो हम दोनों फंस जाएंगे। तब प्रेम ने अपनी शर्ट उतारी, दौड़कर एक पेड़ की जड़ पकड़ ली और उसी पर लटकते हुए लाडली का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। फिर उसे अपनी बाहों में संभालते हुए सुरक्षित एक साइड में गिरा लिया। इसके बाद लाडली ने कहा कि बागियों को पकड़ना है, इसलिए मंदिर चलना होगा, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगा क्योंकि दलदल में ज्यादा बोलने से उसकी एनर्जी कम हो गई थी। यह देखकर प्रेम उसे अपनी बाहों में उठाकर घर ले जाने लगा। दूर से यह सब लाडली की माँ देख रही थी। वह कहती है, आज इस लड़की ने फिर से मेरा बदला अधूरा छोड़ दिया। इधर प्रेम की दादी पंडित जी के कहे अनुसार लीला से आंगन में तुलसी का पौधा लगाने को कहती है। इतने में प्रेम लाडली को लेकर घर पहुंच उसे पानी पिलाने के बाद वह दादी को बताता है कि यह लड़की दलदल में फंस गई थी, इसलिए लेट हो गया। यह सुनते ही दादी प्रेम को अब से जंगल में जाने से साफ मना कर देती है।